दोस्तों इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कि ये $600 मिलियन की डील है। द डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है, और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि फिर आप लोग जो हैं वो यूएई को मिसाइल्स क्यों दे रहे हैं? सच्चा जवाब दूं या जी झूठा? नहीं सर, सच्चा, आप हमेशा सच बोलते हैं। तो मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी है, ये मेरे देश की मर्जी है। वेरी सिंपल। हम किसी से किसी को पूछ कर नहीं देते। हम नेटो कंट्री नहीं है, हम यूएस के प्यादे नहीं है। क्यों पाकिस्तान आगे? पाकिस्तान बहुत पीछे है। आईटी की दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या आप अपने नेबरहुड को देख लें, इंडिया में अच्छा। उनकी आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? उनका पूरा बजट मिला लें, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का बजट मिला लें, अच्छा। उनका आईटी का सिर्फ बजट हमारे पूरे बजट से ज्यादा हो रहा है। उनके नौजवानों को देख लें। अच्छा, जी, उसकी रीजन क्या? नहीं, रीजन क्या है उसकी? रीजन ये है कि उनको पता चल गया कि आने वाला दौर आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हमें इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं, उसने किया है। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग, वो जिसे कहते हैं ना, और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है, और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं ये साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली, और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये एक इम्प्रूव्ड जो है ना वर्जन है, और ख़ास तौर पे इसकी इन्होंने इंडियन आर्मी एयर फोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है, और उन्होंने इसको लद्दाख रीजन के अंदर भी इस्तेमाल किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हमने जो एरियल जो होते हैं ना टारगेट्स, वो हमने हिट किए। एरियल टारगेट्स जो हैं वो हमने हिट किए, और ये एक इन्होंने दिस इज समथिंग दे मेंशन। हम किसी ब्लॉक को बिलोंग नहीं करते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम क्या करें, और हमारी मर्जी के ऊपर सिवाय आरजू काजमी के और कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि यस, हम अपनी आकाश मिसाइल अगर कल एक अच्छे कस्टमर के तौर पर पाकिस्तान भी आएगा तो हम उसको भी देने के लिए तैयार हैं। एक अच्छे कस्टमर की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह। कोई भी मांगेगा, जिसको भी हम देना चाहे हम जरूर देंगे, लेकिन एक अच्छी सिचुएशन में देंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल सर, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि यूएई को क्या जरूरत पड़ गई मिसाइल्स लेने की? इसलिए कि चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, इनको तो हम समझते हैं कि ये किसी से लड़ते वड़ते नहीं है, तो क्या आपके ख्याल से इन्हें जरूरत है मिसाइल्स की? बड़ा सिंपल मान है, ये उसकी मर्जी कि वो क्यों लेना चाहता है। ये उसकी नहीं, उन्हें कोई खतरा लग रहा है सर आपके ख्याल से उन्हें? मैं लेकिन फिर भी अगर बड़े सही शब्दों में बांधा जाए तो वो उनकी मर्जी है। उन्होंने अपनी थ्रेट एवेल्युएशन करी होगी, जो भी किया होगा। अब आती है बात, आप और मैं कैसे इस बात को इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं। बड़ा सीधा टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें, ईरान ने क्या बोला था? ईरान ने बोला था कि अगर मुस्लिम कंट्रीज मेरे साथ इस लड़ाई में नहीं आई तो वी विल बॉम्ब देम। आई होप ये बात क्लैरिटी से आपको भी पता है कि उन्होंने बोला था। दैट मीन्स एक कोई थ्रेट इस तरह की जरूर हो सकती है। दूसरी बात, चाहे कौन किसके फेवर में है या नहीं है, अगर थ्योरी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से जाए तो ये भी माना जाता है कि इजराइल के जो नंबर 1 दुश्मन है में इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसमें 2 वर्जन है। एक वर्जन ये है कि इंडिया ने फौरन ये कहना शुरू कर दिया हमारा ब्रह्मोस दुनिया में 14-15 ममालिक खरीद रहे हैं, आकाश हमारा खरीदा जा रहा है। सो दैट इज टू गिव अ मैसेज कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है। सो दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी द इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है खास तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, बाय द वे इंडिया ये भी कहता है कि अर्मीनिया जो है वो एक कन्फर्म्ड बायर है, और यूएई, वियतनाम और बाकी। अब nobody ever thought that the Emiratis will buy Indian equipment, but now they are buying
वो तो जब खरीदेंगे पता चलेगा। इट्स टू अर्ली टू से दिस, मैं इसको, ये बहुत अर्ली है कि ये मैं कह दूं कि वो खरीद रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्ली है ये मैं कह दूं कि वो खरीदेंगे। और इंडिया यूएई के आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों की पूरी दुनिया में फैल गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ा दिया और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल को रोका। इससे भारतीय हथियारों का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया है। अब इसी को लेकर खबर आ रही है कि यूएई अब भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल को, जो कि चाइना की मिसाइलें थी, उन्हें आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ही हवा में नष्ट कर दिया था। इसी को लेकर पूरी दुनिया में भी आकाश मिसाइल का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया था। अब इसी के लेकर यूएई ने भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर काफी बड़ी डील की है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि यूएई तो पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन वह भारत से ट्रेड क्यों कर रहा है? आखिर यूएई को मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्या जरूरत पड़ गई जो वह भारत से डील कर रहा है? आपको तो जानकारी है ही दोस्तों की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, जो कि सबके सब फेल हो गए थे और पूरी दुनिया मान चुकी थी कि भारत के स्वदेशी हथियारों के आगे चाइनीज हथियार और टर्की के हथियार नाकाम साबित हुए हैं। भारत के हथियार कितने सफल हुए हैं इसका जीता जाता उदाहरण यूएई है, जो भारत के साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील करने जा रहा है। इस डील से पाकिस्तान के साथ साथ चाइना और अमेरिका की भी बुरी तरह से जल गई है, क्योंकि भारत एक समय में अमेरिका से हथियार खरीदता था और रशिया से खरीदता था, लेकिन अब भारत खुद अपने मिसाइल और हथियार दूसरे दुनिया के देशों को बेच रहा है। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में राय जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया जुड़े ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।